हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि 68वीं बीपीएससी पीटी में आपको पता होना चाहिए कि मात्र 30 दिन बचा है और इस 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए। इस 30 दिन में अगर आपकी रणनीति सही हो गई तो आपका 68वीं बीपीएससी निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो आप अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट मिले आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलता है जो आपको पीटी और मेंस की दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्लियर बीपीएससी ने करंट अफेयर सीरीज लॉन्च किया है जो आपको जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का बिहार स्पेशल के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज को कवर किया है। और इस कवरेज में हम अपने करंट अफेयर सीरीज से दावा करते हैं कि आपको 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा दो बार सच करके दिखाया है, एक बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम में, दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में है। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ये प्रूफ आप वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिए, आपको करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि 68वीं बीपीएससी में ऐसी कौन सी रणनीति है। यही 30 दिन का जो रणनीति होगा ना, वो आपके लिए बेस्ट रणनीति होगा और उसी के हिसाब से आप अपने पीटी 68वीं बीपीएससी की पीटी को लक्ष्य को टारगेट कर पाइएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला है कि 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में मात्र 30 दिन बचा हुआ। ये आप सभी आप याद बनते, क्योंकि आपको 12 फरवरी को टारगेट करके ही एग्जाम की तैयारी करना है। अभी तक कोई डेट आगे बढ़ाने की बात नहीं हुई है, इसलिए 12 फरवरी को मान के चलते हैं। दूसरा है, अब बचे हुए समय में किस तरह की रणनीति से पढ़ें, किस विषय को और किस विषय के कौन से विषय को फोकस करें, ज्यादा फोकस करें, और कौन से विषय के टॉपिक को ज्यादा फोकस करें। बचे हुए समय 30 दिन में क्या नहीं करें, इस चीज की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि विषय के टॉपिक, विषय और विषय के टॉपिक पे फोकस करते हैं। कौन से विषय हैं जो जिस पे हमको फोकस करना चाहिए, कौन से विषय हैं जिस पे हमको कम फोकस करना चाहिए, उसको बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इतिहास, क्योंकि यहां से कितने नंबर आएंगे, 30 से 35 से प्लस क्वेश्चन, 30 या 35 से प्लस क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो इसमें आपको कौन सा सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें भी 3 सेगमेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसको 30 से 35 प्लस क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास में कहां से कहां तक, 1885 से लेकर के 1947 तक वाले सेगमेंट को। ये जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो ये काल है ना, इससे क्वेश्चन जो है लगभग 80% प्लस क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के। तो आप इस वाले सेगमेंट को फोकस कीजिए, आपका तैयारी एकदम पुख्ता माना जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आप 1885 से 1947 तक आप डिटेल्स में देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप वन लाइन वाले को फोकस कर सकते हैं। फिलहाल बाकी चीजों के लिए 1885 से लेकर के 1947 में वन लाइन को फोकस नहीं करना है। अब बात रही प्राचीन भारत के इतिहास की और मध्यकालीन भारत के इतिहास की। अब इस दोनों में हमको सबसे ज्यादा कौन सी पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट से लेकर के हड़प्पा सभ्यता या इतिहास लेखन की कला, इतिहास लेखन की जो सोर्स है वहां से लेकर के आप मौर्य या मौर्योत्तर काल तक अच्छे से पढ़ेंगे। गुप्ता काल को भी अच्छे से पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल को भी, लगभग एंशिएंट इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप इसका होगा क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इसको आप बना लेंगे ना, उसके बाद आप वन लाइन पे फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अरेंज करते हुए फोकस करेंगे, तो आपका प्राचीन भारत का काम चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास को किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का और उसके पूरे टॉपिक को कवर करने का। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो आप मध्यकालीन भारत के इतिहास की 2-3 चीजें पढ़ सकते हैं। पहला है आप दिल्ली सल्तनत को ढंग से पढ़ें, उसके बाद मुगल काल को अच्छे से पढ़ लें। इस दोनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहने का मतलब मध्यकालीन भारत की इतिहास में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपको कोई पढ़ना है तो आप वन लाइन फैक्ट किसी भी बुक से, किसी भी जो नॉर्मल बुक आता है उससे पढ़ सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहां से 30 से 35 क्वेश्चन आता है। दूसरा सेगमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहां से 35 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है, 35 प्लस। आप 67 बीपीएससी में मेरा वीडियो देखते होंगे तो कैसे 42 क्वेश्चन आया था, जिसमें से हम 36 क्वेश्चन को कवर किए थे अपने करंट अफेयर सीरीज से। इसका लाइव
प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट हो चाहे बिहार स्पेशल करंट अफेयर हो, दोनों का हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप क्लियर बीपीएससी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसने 2 बार सच करके दिखाया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक कंप्लीट है और आपको दे दिया गया है। जो बच्चे पीडीएफ फॉर्मेट को ज्वाइन किए हैं उसको पीडीएफ फॉर्म में मिला है, जो वीडियोस को ज्वाइन किए हैं वीडियो को ज्वाइन किया है। इसी के साथ बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो चुका है। ताजुब की बात है कि बिहार स्पेशल का तो दिसंबर तक का वीडियो भी अपलोड हो चुका है और कितने भी बच्चे देख भी चुके हैं, तो आप लोग वो जाकर के देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 68वीं बीपीएससी को वन लाइन करंट अफेयर को टारगेट करते हुए ऐसे कोर्स लेकर के आएंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ 2-3 चीज को और ऐड करेंगे। 2-3 चीज करने का मतलब क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे को आप लोग ऐड कर लीजिए। ये इसका वीडियो भी बना हुआ डाला हुआ है। आप बिहार बजट का भी वीडियो देख लीजिए, इसका भी डाला गया है। और साथ में एक जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था एफएसआर, उसको भी जाकर के देखिए, इसका भी रिपोर्ट डाला गया है। ये तीनों वीडियो देख लिए और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख लिए, बिहार स्पेशल देख लिए, हमारे क्लियर बीपीएससी चैनल पे डाला गया है। इस सभी वीडियो को अगर देख लिए तो हम दावा करते हैं कि आपका करंट अफेयर में 90% करंट अफेयर क्वेश्चन से कम सही होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 100% श्योरिटी है कि इससे ज्यादा ही आपका क्वेश्चन सही होगा। अब हम देखते हैं, 2 चीज देख चुके हैं, इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन, इससे भी 35 क्वेश्चन, मान के चलते हैं कि इसमें से 70 क्वेश्चन आ गए आपको। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस की बात करेंगे सबसे पहले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी कुछ बातें होती है। यहां से 30 क्वेश्चन फिक्स है, तो कहने का मतलब है कि 70 और 30 100, तो 100 क्वेश्चन इस 3 सब्जेक्ट से आ रहा है। इसमें जीव विज्ञान पे आप फोकस कीजिएगा ज्यादा, रसायन और भौतिक पे, अप्लाइड पार्ट पे, इस दोनों के अप्लाइड पार्ट पे फोकस करना है। केमिकल रिएक्शन नहीं समझना है, इसके अप्लाइड पार्ट को फोकस कीजिए। इसमें आप ऑनलाइन से भी काम निकाल सकते हैं। अब आपको नया पढ़ रहे हैं तो, हालांकि जीव विज्ञान में आप ढंग से पढ़िएगा। हमको उम्मीद है कि इस बार भी तीनों से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि हो सकता है कि जीव विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन फिर भी आप फोकस करके पढ़िएगा, ऑनलाइन करके। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अप्लाइड पार्ट को और जीव विज्ञान के पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, इसको देख लीजिए। उसके बाद है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल करंट अफेयर से, बिहार स्पेशल से आपको 15+ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 100 मान के चलते हैं 110 क्वेश्चन हो गया आपको इन 4 चीजों को मिला करके। तो बिहार स्पेशल को भी ज्यादा फोकस करके आप पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करना है और प्लस जियोग्राफी को फोकस करना है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे। बिहार का जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जारी किया जाता है, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, इसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसका वीडियो के अलावा आपको इकोनॉमिक्स में उससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। अब 5वें नंबर पे देखते हैं, तो 5वें नंबर पे भूगोल को रखा गया, क्योंकि भूगोल में 20 क्वेश्चन पूछा गया है 67th बीपीएससी में। तो इस साल भी, इस 68वीं बीपीएससी में भी हमको उम्मीद है कि भूगोल से कम 15 से प्लस क्वेश्चन आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 5 चीज आप कवर कर लेते हैं ना, तो आपको 125+ क्वेश्चन सही होना है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसके हिसाब से रणनीति बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो रणनीति आप अभी रिवीजन कीजिए, रणनीति पे बात करेंगे कभी और, तो आप इसकी बात कर सकते हैं। राज्य व्यवस्था से है 8 से 10 क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आएगा और इसका 10 क्वेश्चन फिक्स है। तो इतनी बातें अगर आप कर लेते हैं, इसकी फोकस करके इसको अच्छे से, अर्थव्यवस्था के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अर्थव्यवस्था के लिए मेरा 2 वीडियो जाकर के देख लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े अभी तक, पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मेरा 2 वीडियो जाकर देख लीजिए। एक है इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो, और दूसरा है बजट वाला वीडियो। ये दोनों वीडियो देख लिए ना, तो अगर 8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 6 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा, यानी तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका 7 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा। इतना दावा करते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट वाले वीडियो से। तो इतना चीज कर लीजिए। मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है वो तो प्लस पॉइंट में चल रहा है, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है वो अच्छे से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, या नहीं देख सकते हैं तब पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, इतना चीज कीजिए। अगर आपका स्कोर जनरल से आते हैं 90+ कर लीजिए, तो 100% श्योरिटी है कि आपका पीटी 68 भी होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आप इतना तैयारी कर लीजिए, आपका होगा। अब हम बात करेंगे क्या करना है एग्जाम के लिए, क्या करें। तो सबसे पहली बात है कि जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहे, जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए, जितना बार रिवीजन हो, क्योंकि जो आप पढ़े हैं वो गलत ना होना चाहिए। कम से कम गलत
का गुंजाइश ना हो, बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ज्यादा प्रश्न वाले विषय जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद जो है बिहार स्पेशल, इस सब को ज्यादा पढ़ें। ज्यादा प्रश्न वाले विषय को ज्यादा फोकस करें, ज्यादा प्रश्न वाले विषय के टॉपिक को फोकस करें, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आता है। जितना टेस्ट बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, उतना आपका हाथ क्लियरिटी अच्छा होगा, उतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम के लिए सही होगा, तो आप बेहतर होते जाएंगे। तो आप टेस्ट को बनाइए, प्रैक्टिस टेस्ट जितना हो सकता है उसको बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, टेस्ट देने के बाद आप अपनी गलती को रिवीजन जरूर कीजिए, अपनी कमजोरी को जरूर समझिए। कौन सा सब्जेक्ट में हमको ज्यादा गलती होता है, प्रश्न कहां पे हमको प्रश्न ज्यादा गलतियां हो रही है, ठीक है, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो टेस्ट देने के बाद अपनी गलती को, अपने इसको टेस्ट को वेरीफाई जरूर कीजिए कि हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, क्या हम पढ़े नहीं थे या पढ़े थे तो हमको भूल से गलती हो गया या हमारे दिमाग पे नहीं था, कुछ भी रीजन तो होगा ना। रीजन को पकड़िए, उसके बाद आगे से फिर टेस्ट बनाइए। फिर आपसे डेली कम से कम 2 टेस्ट, कम से कम 1 टेस्ट तो डेली बनाना है अभी से लेकर के 30 दिनों तक। तो 30 टेस्ट तो ऐसे ही होगा। 30 टेस्ट में कहने का मतलब है कि 4500 क्वेश्चन आपने टच करा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप अगर 2 टेस्ट डेली बनाते हैं, 3-4 टेस्ट करके, मान लेते हैं कि एक ही टेस्ट आप बनाइए, 2 टेस्ट का प्रेशर नहीं लीजिए, एक ही टेस्ट आप बनाइए। एक टेस्ट अगर आप डेली बना रहे हैं तो 4500 क्वेश्चन है, और 4500 क्वेश्चन के साथ आप उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। तो रिवीजन कर रहे हैं तो जानते हैं कितना ज्यादा प्लस पॉइंट में आप आ गए हैं, बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट वाली बात है। तो इस चीज को आप फोकस कीजिए, आपका 68वीं बीपीएससी पीटी इतना करने के बाद नहीं रुकेगा। अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। नहीं करना है, आप कुछ नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। अगर नया सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आप जो ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है, जो आपका रिवीजन करने वाला चीज है, उससे आप फोकस नहीं कर पाइएगा। दूसरा है कि ज्यादा प्रश्न वाले विषय और टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे हिस्ट्री, जैसे करंट अफेयर, जैसे साइंस, जैसे बिहार स्पेशल, जैसे ज्योग्राफी। ऐसे क्रम के अनुसार जो सजाए हुए थे उसके हिसाब से उसको इग्नोर ना करें। 1 लाइन वाले कंटेंट जो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी मिलने को, देखने को मिलता है, उसको पढ़ने से बचे। अगर खुद का तैयार किया हुआ रिवीजन के लिए 1 लाइन का नोट्स है उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस चीज से बिल्कुल भी बचना है, और समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। समय को बर्बाद करेंगे तो बिल्कुल धोखा खा जाएंगे। ठीक है, एक जो है रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, कहा जाता है कि कोई आदमी अगर पढ़ाई के टाइम में, पढ़ाई के समय में, ठीक है, अगर मोबाइल को छू लेता है, मोबाइल को छू लेता है तो कम से कम उसका एवरेज जो है डिस्टर्बेंस जो है 21 मिनट का है। 21 मिनट तक वो कम से कम मोबाइल को यूज करता है। तो आप इस चीज से बचिए, आप 21 वाले लिस्ट में नहीं आइए। बिल्कुल समय बिल्कुल भी नहीं है, 30 दिन है, 30 दिन यूं ही निकल जाएगा। और 12 फरवरी का एग्जाम है, 12 फरवरी को आप लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। नया आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं करंट अफेयर सीरीज का तो 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। यहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा करंट अफेयर सीरीज का। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।